नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज विंग। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की 18 वर्षीय पुत्री का कल देर रात दिल्ली में निधन हो गया। सीएम ने ट्वीट कर शोक जताया है। वहीं मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यह समाचार सुनकर मैं स्तब्ध हूं। हमारी संवेदना उनके साथ है। कोशिश कर रहा हूं कि उनके आवास पर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। हम सभी लोग हमारे मुख्य सचिव की पुत्री का आज असमय निधन हो गया है। हम आज के दिन यही कामना करते हैं कि ईश्वर उस आत्मा को शांति प्रदान करे और हमारे मुख्य सचिव महोदय को और उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हमारा पूरा झारखंड परिवार उनके साथ खड़ा है और आज हमारी कोशिश है कि मैं वहां जाकर भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं और उन्हें सांत्वना दे सकूं। वहीं जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कांग्रेस पार्टी के द्वारा मानगो नगर निगम कार्यालय का घेराव कर क्षेत्र में फैली चारों तरफ की गंदगी को जल्द साफ करने की मांग की गई। मानगो नगर निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे सभी लोग कांग्रेस पार्टी का झंडा लेकर नगर निगम की उदासीनता को उजागर करते नजर आए। जहां क्षेत्र में गंदगी और खराब स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त करने की मांग की गई, वहीं खराब स्ट्रीट लाइट का फायदा उठाकर नशेड़ी आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, ऐसा कहा गया। आज हम इन मांगों को लेकर आए कि मानगो के हालात इन्होंने सरकार की तरफ से हर सुविधा दी जा रही है, जिसको इन लोग खरा नहीं उतर रहे अधिकारी। आप देखिए जेसीबी हो, डंपर हो, सब कुछ दिया गया इन्हें नया के मानगो को सफाई की जाए। रोड में कचड़ों का अंबार बना दिया है। मोहल्लों में गलियों में नालियाँ जाम पड़ी हैं, जिसके कारण आज बरसात के दिन आ चुके हैं कि घरों में जनता के पानी घुसेगा। दूसरा, बिल्डरों की मनमानी इतनी चल रही है इस रोड में कि रोड में नालों पे नाली पे कचड़ा पे अपना मटेरियल गिरा रहे हैं। इसे इन्हें मौन बैठा है। इन्हें मौन से जगाने हम लोग आए हैं कि आखिर क्या बात है। नया रोड माननीय ने हमारे बनवाया है, बिल्डर द्वारा कचड़ा गिराया जा रहा है मटेरियल नालियों पे, उसको क्यों नहीं ये सब अधिकारी देख रहे हैं। कुछ स्ट्रीट लाइट की भी बात है। कुछ मानगो से लेकर चेपा पुल से लेकर मानगो चौक तक टोटल स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है। ये गांधी मैदान की स्ट्रीट लाइट मास लाइट खराब पड़ी है, जिसमें एकदम ध्यान नहीं है। यहाँ मैदान के लोग बोल बोल के इन लोगों से थक गए कि भैया देखिए अंधेरा रहता है रात में, नशड़ियों और चोरों का अड्डा बन चुका है मैदान, लेकिन फिर भी ये मौन है। इन आज मौन से जगाने हम लोग आए हैं। अब बात करेंगे रिम्स की। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज रिम्स में राज्य के पहले जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया। साथ ही जेनेटिक विभाग की भी शुरुआत आज से की गई। करीब 1 साल लंबे इंतजार के बाद रिम्स में जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का उद्घाटन किया गया। अब इसके जरिए विभिन्न तरह के संक्रमण और कोरोना के विभिन्न वेरिएंट की जांच हो सकेगी। साथ ही जेनेटिक विभाग की शुरुआत हो जाने के बाद रिम्स में कई तरह के वायरस और बीमारियों का शोध हो सकेगा। इसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का संचालन भी इसी विभाग के अंतर्गत होगा। अभी तक नए वेरिएंट की जांच के लिए सैंपल भुवनेश्वर के लैब्स में भेजा जाता था, जिससे रिपोर्ट आने में देर लगती थी। वहीं इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की शुरुआत हो जाने से स्वास्थ्य में आमूलचूल परिवर्तन होगा। केवल आज जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन का शुभारंभ नहीं हो रहा है, बल्कि एक पूरे डिपार्टमेंट का भी शुभारंभ हो रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ जेनेटिक्स एंड जीनोम्स पूरा डिपार्टमेंट का सृजन हुआ है। नए इनोवेशन के साथ नई व्यवस्थाओं को हम लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अब बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 121वीं जयंती के अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कड़ी में रांची स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में उनकी जयंती के अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में आनंद वर्धन शामिल हुए। इस दौरान श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों की जानकारी विद्यार्थियों और समारोह में मौजूद लोगों को दी गई। बता दें कि इस विश्वविद्यालय का नाम भी उन्हीं के नाम पर रखा गया है। रांची विश्वविद्यालय से अलग कर रांची कॉलेज को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के नाम पर रखा गया और यह विश्वविद्यालय निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कर रहा है। वहीं जमशेदपुर के बागवेड़ा थाना अंतर्गत बड़ौदा घाट नदी में 10 दिनों के अंदर दूसरी बड़ी घटना घटी, जहां 16 वर्षीय विक्रांत सोनी नदी के बीच अपने साथियों के साथ सेल्फी लेने के क्रम में डूब गया। हालांकि स्थानीय गोताखोरों की मदद से विक्रांत को खोजने की कोशिश की गई, पर अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। 16 वर्षीय गोल पहाड़ी निवासी विक्रांत सोनी अपने छोटे भाई समेत 6 अन्य साथियों के साथ बागवेड़ा बड़ौदा घाट नदी में नहाने गया, जहां नहाने के क्रम में सेल्फी लेने के दौरान विक्रांत का पैर फिसल गया और वह नदी में डूब गया। वहीं जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी और प्रशासनिक पदाधिकारियों को घटना की सूचना दी गई और एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई, जो कि अभी तक उसे खोजने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम थे गश्ती में, तो मुन्ना दुबे यहाँ बगल में फोन किया सर
एक लड़का बड़ौदा घाट डूब गया, उसका नाम विक्रांत सोनी है। तो जब हम लोग आए तो उसके साथ 6 लड़का आया था, तो उससे बातचीत किए। उसमें 2 लड़का नदी उस पार गया था, उधर से घूम गया, 4 लड़का इधर, 3 लड़का इधर था। उसको बुला के पूछताछ किया तो बोला कि उसका नाम विक्रांत सोनी है। तो घर का नंबर लिए, उसके फादर को खबर किया और पता चला कि वो आया था नहाने के लिए और सेल्फी ले रहा था। सेल्फी लेने के ही समय में जो स्टैंड किया वो पानी में आ गया और उसमें से 2 लड़का बह के साइड निकल गया, एक लड़का डूब गया। उम्र कितनी होती होगी? उम्र उसकी 16 साल उम्र हो रही है। वो लड़का इसका मैट्रिक एग्जाम दिया था। उसके पिताजी खबर किए, उसके पिताजी आके बताया कि हम एलिगेशन सर गए थे, कुछ चीज़ का बात था, वो जमा करके हम आ ही रहे हैं, हमको पता नहीं। कुछ पता चल पाया है सर स्थान? अभी तक तो स्थान जैसे हैं कि लोग बता रहे हैं उसके अनुसार हम गोताखोर हम लोग बुलाए हैं, बुला के गोताखोर के द्वारा हम लोग भिजवा रहे हैं। वहीं जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में स्थित भिलाई पहाड़ी में स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के 76 मजदूरों के फाइनल सेटलमेंट के पैसे की मांग को लेकर झामुमो नगर समिति ने जिला उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन किया। बता दें कि विगत 6 महीने से इनके द्वारा फाइनल सेटलमेंट के लिए आंदोलनरत है। 6 माह पूर्व ही कंपनी ने अपने जमशेदपुर प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया, जहां 76 मजदूर ऐसे थे जो स्थायी कर्मचारी थे और कंपनी ने इनका फाइनल सेटलमेंट अभी तक नहीं दिया, जिसको लेकर इनका आंदोलन जारी है। बुधवार को झामुमो नगर समिति के नेतृत्व में इनके द्वारा फिर से उप श्रमायुक्त कार्यालय में प्रदर्शन कर अपने न्याय के लिए गुहार लगाई जाएगी। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हम लोग उप श्रमायुक्त से मिलने के लिए आए हैं। ये मामला भिलाई पहाड़ी स्थित घड़ी डिटर्जेंट कंपनी के मजदूर का है। आज 2500 वर्ष ये मजदूर घड़ी डिटर्जेंट में काम किया, मगर वो जब बंद करके यहाँ से भागा तो ये 76 का ज़्यादा मजदूर है, मगर 76 जन का अप्लाई हुआ है, उसका फुल एंड फाइनल का जो भी पैसा है नहीं दिया। उसी का मांग को लेकर के हम लोग 6 महीना से आंदोलनरत है और हम लोग डीएलसी महोदय से हम लोग मांग करेंगे कि जल्द से जल्द इनका जो भी फुल एंड फाइनल का पैसा है तुरंत मजदूर को भुगतान किया जाए। कहे कि मजदूर का जो भी दयनीय स्थिति है काफ़ी चरमरा चुका है। इन लोग के हाथ में काम नहीं है, घर में बाल बच्चा परिवार भूखा मर रहा है, स्कूल जा नहीं पा रहा है, बहुत तरह का बात है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों पर अपनी अपडेट और नजर बनाए रखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ विंग टीवी।